शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज। किसने करी थी? शनि महाराज ने, क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या। महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो, क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए, कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा, हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए, शनि ने आकर कहा भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो ने अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि 2 जगह पर अगर ये 2 क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ने ये लूंगी, तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो। शनिवार शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ाएं। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण कहें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है।
भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रह हों, बेकार वृत्ति वाले हों, वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज से दिन, मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद। मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि प्रदोष सुख का है। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बनाएं, भगवान शिव का स्मरण करते हो, आनंद करते हो। शंकर सुख की देनी है, शिव आनंद। आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। पुराण की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेने। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता, उस दीपक की भी महत्वता है, उस दीपक का भी वर्णन है। महाराज एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, महाराज तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, कभी मौका लगा और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, तभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के जो
कैसे वर्णन किया जाए। त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने। ये से सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको। त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से। और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया। यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, मारा, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको। मारा, केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा बच्चे का। बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम, क्या बात है? पार्वती जी कहती है, देवव्रत, कश्मीर प्रदेश का एक भक्त देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका मंत्र जाप कर रहा। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करती है, 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है, ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है।